एक बार राजू की माँ की तबीयत बहुत खराब होती है तो राजू और रानी अपनी माँ के पास जाते। माँ, मैंने जो दवाई ला दी थी, क्या आपको कुछ आराम मिला? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर ये दोनों दवाई लेने बूढ़ी अम्मा के पास जाने लगते। ये जैसे ही उनके पास जाते हैं ये लोग देखते हैं बूढ़ी अम्मा बाहर ध्यान कर रही होती हैं। तभी ये राजू से बोलती, क्या बात है राजू, बहुत परेशान दिख रहे हो। मेरी माँ की तबीयत खराब होते जा रही है, कोई दवाई का असर नहीं हो रहा। सिर्फ आप ही उनको बचा सकती हैं। आप कैसे भी करके उनको ठीक कर दो। मैं अभी तुम्हारी माँ की बीमारी का पता लगाती हूँ। तभी ये अपनी जादुई शीशे में राजू की माँ को देखती और जैसे ही शीशे को देखती बूढ़ी अम्मा बीमारी समझ जाती है और राजू से बोलती, तुम्हारी माँ को बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसमें बचने की उम्मीद बहुत कम है। इतना सुनते ही राजू और रानी पूरा घबरा जाते और बोलते, कोई तो उपाय होगा ना माँ को ठीक करने का। हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती, एक उपाय है उनको ठीक करने का। तुम दोनों को जादुई नगरी जाना होगा, वहीं तुमको वो औषधि मिलेगी। हम उस औषधि को पहचानेंगे कैसे? वो औषधि बहुत ही चमकीली होगी। तभी बूढ़ी अम्मा जादू से एक दरवाजा बनाती और दोनों को इसके अंदर जाने को बोलती। तुम दोनों इसके अंदर जाओ, ये तुम्हें जादुई नगरी ले जाएगा। उसके बाद का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। तभी राजू और रानी जादुई दरवाजे के अंदर जाने लगते। ये लोग जैसे ही इसके अंदर जाते ये जादुई नगरी में आ जाते हैं, जहाँ सभी जानवर बहुत ही खतरनाक और विशाल होते हैं। तभी राजू रानी से बोलता, हम लोग इतने विशाल नगरी में वो औषधि को कैसे ढूंढेंगे? बूढ़ी अम्मा ने बताया था वो औषधि चमकीली होगी। हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा। इतना बोलकर ये लोग औषधि ढूंढते ढूंढते घने जंगल की ओर जाने लगते। ये लोग चलते चलते काफी थक गए होते हैं। तभी उन्हें गुफा में एक पौधा दिखाई देता है। इसे देखते ही राजू बोलता है, कहीं ये वही औषधि तो नहीं जिसकी हमें तलाश थी? हाँ राजू, बूढ़ी अम्मा ने जैसा बताया था ये ठीक वैसा ही है। इतना बोलकर ये औषधि के पास जाने लगते। अब चलो ये औषधि लेकर हम घर की ओर जाते। ये इतना बोलकर आगे बढ़ने वाला होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल गैंडा आ जाता है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस औषधि के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है? हमारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए बूढ़ी अम्मा ने हमें यहाँ औषधि के लिए भेजा है। इसको अगर तुम ऐसे ही तोड़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसको तोड़ने का बस एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? तुम्हें खुद को बिच्छू से कटवाना होगा। उसके जहर का असर जब तक तुम्हारे शरीर में रहेगा तुमको कुछ नहीं होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। इतना बोलकर ये लोग बिच्छू के पास जाते। बिच्छू को देखते ही ये लोग पूरा घबरा जाते हैं। ये बिच्छू तो दानव जैसा लग रहा है। इसने मुझे काटा तो मैं कहीं यहीं न मर जाऊं। इतना बोलकर राजू खुद को बिच्छू से कटवाता है। उसके बाद ये लोग औषधि के पास जाते और बोलते, मैंने बिच्छू से खुद को कटवा लिया है, अब तो मैं ये औषधि ले जा सकता हूँ ना? हाँ, लेकिन जहर का असर खत्म होने से पहले तुमको ये औषधि अपनी माँ को पिलानी होगी। इतना बोलकर गेंडा यहाँ से गायब हो जाता। उसके बाद ये लोग औषधि लेते और अपनी माँ के पास जाते। फिर जैसे ही राजू की माँ औषधि पीती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है।